बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, राउंड द फॉलोइंग टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमने इनको डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया 47/8, इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। इनको जस्ट हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस में बता देना है। जितना भी कहा होगा इस क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। 47 को रखेंगे अंदर, 8 पे इसको डिवाइड करेंगे। 8 5 40, 47 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 7। जीरो हम खुद से लगाएंगे। जब हम जीरो खुद से लगाते हैं तो आंसर में अशारिया यानी पॉइंट चला जाता है। तो फिर हम इसको जरूर देंगे 8 8 64। 70 में से 64 माइनस कर दे 6 बच जाएगा। फिर जीरो लगाएंगे 8 7 56। यहां से तो फ्री करेंगे इनको तो 4 आएगा। फिर जीरो लगाएंगे 8 5 40। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आंसर हमारे पास आया 5.875। ये हमने लिख लिया। अब ये जो आंसर आया है इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है राउंड करके। तो कैसे करना है कि अशारिये के बाद 2 डिजिट रखने हैं। तो तीसरा डिजिट जो होगा वो चेक करेंगे क्या 5 है या 5 से बड़ा है या फिर छोटा है। तो यहाँ पे 5 है तो लेफ्ट वाले नंबर यानी 7 में हम एक ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा 8। 5.88 इसका आंसर होगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 2 5/27 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को अंदर रख के 27 पे तकसीम करेंगे। ये 5 है और ये 27, तो वो छोटा डिवाइड नहीं होगा तो हम इसके साथ सिफर लगाएंगे। जब हम यहाँ पे सिफर लगाएंगे तो आंसर में 0 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम 27 को देंगे 1 से जरब, वो 27 ही आएगा। 50 में से 27 माइनस कर दें 23 बचेगा। फिर हम अपने पास से 0 बढ़ाएंगे और 27 को देंगे 8 से जरब, वो आएगा 216। 230 में से 216 माइनस करें तो हमारे पास बचेगा 14। हमने 0 खुद से बढ़ाना है। 27 को 5 से जरब देनी है और ये आएगा 135। फिर हमने जब इनको माइनस किया तो सिर्फ 5 बचेगा। हम फिर से अपने पास 0 बढ़ाएंगे। अब देखें ये 50 आ गया। यहाँ से हमने 50 से ही काम शुरू किया था और दोबारा फिर यही सारी तकसीम होगी और आगे फिर दोबारा वही नंबर आएंगे। ये 185 आ गया, यहाँ पे 1 फिर 85 ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये चलता ही जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर का है उसने, तो हमने जस्ट ये अशारिये के बाद 4 नंबर तक लिख लेना है। इतने में हमारा आंसर निकल आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि 5/27 बराबर ये उसका आंसर लिख दिया जो तकसीम करके आया। इसमें से अब हमने 3 सिग्निफिकेंट नंबर रखने हैं। तो 1 2 3 185 ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन इसको हमने राउंड करके रखना है। तो 4th नंबर जो है यानी कि 1 ये 5 से छोटा है, तो इसलिए हम इधर लेफ्ट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 5 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको एज इट ही रहने देंगे। तो 0.185 ये हमारा आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 22/27। इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस में करना है, यानी अशारिये के बाद सिर्फ 3 नंबर रखने हैं हमने। 22 को अंदर रखेंगे, 27 पे तकसीम करेंगे। 22 छोटा है नहीं होगा, 0 बढ़ाएंगे। जब 0 हम इधर बढ़ाएंगे तो 0 पॉइंट आंसर में भी चला जाएगा। फिर 27 को जरब देंगे 8 के साथ, वो आ जाएगा 216। जब इसको माइनस करेंगे सिर्फ 4 बचेगा। 0 बढ़ाएंगे, 27 को 1 से जरब देंगे, 27 आ जाएगा। 40 में से 27 माइनस करें 13 बचेगा। 0 फिर खुद से बढ़ाएंगे, 27 को 4 से जरब देंगे, 108 आ जाएगा। 130 में से जब 108 माइनस करें तो हमारे पास 22 आता है। तो हम 0 खुद से बढ़ाएंगे, फिर 27 को देंगे 8 से जरब, तो वो 216 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आगे ऐसे ही चलता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगी तकसीम, ठीक है। जवाब हमें चाहिए 3 डेसिमल तक, तो हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक इसको कर लेना है। यहाँ पे अब लिखेंगे 22/27 को तकसीम करके ये आया है। हमने इसका आंसर लिखना है अब 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी इशारे के बाद 3 नंबर रखने हैं। तो हमने क्या करना है, 814 ले लिया। 4 को राउंड करके लिखेंगे लेफ्ट वाले नंबर को चेक करने के बाद। वो 5 से बड़ा है, 8 है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे। 814 से 815 बन जाएगा, यही इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 27/19 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें हमने अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। 27 को अंदर रखेंगे, 19 पे डिवाइड करेंगे। 19 छोटा है 27 से,
तो ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। 19 ज़रब 1 19, 27 में से 19 से निकालें 8 आएगा, जीरो खुद से बढ़ाएंगे। जब हमने यहाँ पे जीरो खुद से बढ़ाया तो अशारिया आंसर में जाएगा। ठीक है, सिर्फ जब हमने पहली दफा जीरो बढ़ाना है खुद से तब हम आंसर में पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद जब भी बढ़ाएंगे जीरो फिर हम नहीं लगाते। अब 19 को जरब देंगे 4 से, वो आएगा 76। 80 में से 76 माइनस करें 4 आएगा, जीरो फिर बढ़ाएंगे। 19 जरब 2 38, तो 40 में से 38 माइनस करें तो 2 आएगा, जीरो फिर खुद से बढ़ाएंगे। 19 जरब 1 19 आ जाएगा, यहां से 1 बचेगा, तो हमने जीरो बढ़ाया। ठीक है, लेकिन ये 10 बना है, ये 19 है, छोटा है, एक जीरो हम और बढ़ाएंगे। अब हमने एक के साथ 2 सिफर बढ़ाए है ना, इसलिए 1 जीरो आंसर में जाएगा। तो फिर हमने 19 को 5 से जरब देनी है, वो आएगा 95। 100 में से 95 जब हम माइनस करते हैं तो 5 आता है हमारे पास। ये तकसीम खत्म नहीं होगी, ये चलती जाएगी। तो हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमें चाहिए। यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 बना चुके हैं, इतना ही आंसर काफी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 27/19 इक्वल 1.42105, जो इसका ये वाला आंसर आया है ये लिख देंगे। अब हमने इसको राउंड करके लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो सिग्निफिकेंट फिगर यानी 1 2 3 1.42, ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो चुके हैं। अब हमने इसको राउंड करके आंसर लिखना है। तो जो लेफ्ट में नंबर है, 4th नंबर है, ये हमने चेक करना है, ये 5 से छोटा है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, इसको हम एज इट ही लिख देंगे। 1.42 इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, 37/53। इसको 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है। 37 को अंदर रखेंगे, 53 पे डिवाइड करेंगे, ये छोटा है नहीं होगा डिवाइड, तो हम 37 के साथ जीरो बढ़ाएंगे, तो आंसर में 0 पॉइंट लिखेंगे सबसे पहले। तो फिर हमने 53 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो आता है 318। तो जब हमने इसको इसमें से माइनस करना है तो ये बचेगा 52, जीरो बढ़ाएंगे, 53 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, वो आता है 477। इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 43, जीरो बढ़ाएंगे, 53 को करेंगे मल्टीप्लाई 8 से, तो वो आंसर आता है 424। ये लिख दिया। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 6 बचेगा, जीरो लगाएंगे, फिर 53 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 53, जब इसको हम माइनस करेंगे 60 में से 53 को, तो आंसर आएगा हमारा 7। ये तकसीम खत्म ही नहीं होगी, चलती जाएगी। हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है, यानी अशारिये के बाद 3 डिजिट रखने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर हमने कर लिए, तो बस इतना ही इसका काफी है। अब हम इसको लिखते हैं 37/53 इक्वल है 0.6981। अब हमने इसको राउंड करके इसका आंसर लिखना है। तो 3 डिजिट तो हमने रखने हैं। 4th को चेक करेंगे, वो 5 से छोटा है, तो 8 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, इसको हम एज इट ही लिख देंगे 0.698। ये इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, 77/83। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 77 को अंदर रखेंगे, 83 पे डिवाइड करेंगे, ये छोटा है नहीं डिवाइड होगा, जीरो बढ़ाएंगे तो आंसर में 0 पॉइंट आएगा। 83 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 747। ये लिखा हमने। इसको जब माइनस किया तो 23 आता है, जीरो खुद से बढ़ाया, 83 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो आता है 166। ये लिखा। इन दोनों को जब माइनस किया तो 64 आता है, जीरो बढ़ाएंगे, 83 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 581। ये लिखा हमने। जब इनको माइनस करेंगे तो 59 आएगा, जीरो खुद से बढ़ाएंगे, फिर 83 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 581 आएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और ये तकसीम खत्म ही नहीं होगी, चलती जाएगी। हमने लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे हम 4 बना चुके हैं, इतने काफी हैं। अब हम लिखेंगे 77/83 इक्वल 0.9277। इसको अब हमने राउंड करके लिखना है 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक। तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर हमारे कौन से हैं, 1 2 3 927। ठीक है, यहाँ तक। अब आंसर लिखने से पहले हम इसको करते हैं राउंड। 4th नंबर को चेक करके 5 से बड़ा है तो हमने लेफ्ट साइड में एक नंबर ऐड करना है। ये 7 था, इसमें एक ऐड करेंगे, ये 8 बन जाएगा, 928 इसका आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, आल्सो चेक इज द सॉल्यूशन रीजनेबल और नॉट। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाल दी है, फिर एक्यूरेट वैल्यू निकाल दी है, और उनको माइनस करके जो आंसर आएगा फिर हमने बताना है कि क्या वो आंसर रीजनेबल है या नहीं। तो चलिए पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है, 2 वैल्यूज है हमारे पास।
इनको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है। तो सबसे पहले है 4.281, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में यानी इशारे के बाद 2 डिजिट रखने हैं। तो तीसरा नंबर जो है 5 से छोटा है, इसको राउंड ऑफ किए बगैर ही लिख देना है 4.28। और उसके बाद दूसरी वैल्यू है 2.157, इसको भी 2 नंबर तक हमने लिखना है सिर्फ पॉइंट के बाद। तो 1 और 5 है, इसको हम राउंड करके लिखेंगे क्योंकि 7 5 से बड़ा है इसलिए। तो 5 में 1 ऐड करेंगे 2.16 हो जाएगा। ये हमारे पास है एक्चुअल वैल्यूज और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं। तो पहले हमने लिखना है एक्चुअल कोशेंट, ये डिवाइड है ना इसमें, तो इसमें हमें कोशेंट लिखना है। जब माइनस का साइन आएगा तो डिफरेंस लिखना है, और जब मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो हमने प्रोडक्ट लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल कोशेंट इक्वल एक्चुअल वैल्यूज कौन सी, ये दोनों। तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है 4.28 डिवाइडेड बाई 2.157। तो इनको डिवाइड करने से पहले हम इनका जो पॉइंट है ये खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म किया, 1 लग गया, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 सिफर आ जाएंगे। आगे ये डिवाइड लगाया 2157 पूरा लिखा, पॉइंट खत्म किया, नीचे 1 आ गया, पॉइंट के आगे 3 नंबर है तो 3 सिफर। डिवाइड को बनाया मल्टीप्लाई, रकम जाएगी उलट, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया 4281, नीचे बच गया 2157। इन दोनों को अब हमने करना है डिवाइड। 4281 को अंदर रखेंगे, 2157 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.9847। ठीक है, ये इसका आंसर हमने लिख लिया। इसके बाद हमने लिखना है अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट, जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज थी यानी जो हमने राउंड करके लिखी उनको डिवाइड करना है। तो पहली वैल्यू थी 4.28 डिवाइडेड बाई 2.16। इनको डिवाइड करने से पहले पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1, आगे 2 नंबर है तो 2 सिफर, आगे डिवाइड 216 लिखा, पॉइंट खत्म किया, 1 आ गया, आगे 2 नंबर है 2 सिफर आ जाएंगे, इसको बनाया मल्टीप्लाई तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास सिर्फ 428 ओवर 216। इन दोनों को अब हमने करना है डिवाइड, इसको अंदर रख के इसको बाहर रख के। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इसका 1.9814। अब यहाँ पे हमने लिखना है एरर, ये एक फार्मूला है जो कि आपकी बुक पे दिया हुआ है। एरर इक्वल, ये हमने मोड लगाना है, शुरू और आखिर में एक सीधी सीधी लाइन लगानी है। एक्चुअल कोशेंट माइनस अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट, जब हम माइनस का करेंगे तो एक्चुअल डिफरेंस माइनस अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस, जब प्रोडक्ट का करेंगे तो इधर प्रोडक्ट लिखेंगे, यानी जैसा सैंपल होगा वैसे ही हम इसका फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर जो आया था 1.9847 लिखा, माइनस लगाया, अप्रोक्सीमेटेड क्वेश्चन का जो आंसर आया था 1.9814 लिखा। इन दोनों को हमने करना है अब माइनस। 7 में से 4 निकालें 3, 4 में से 1 निकाल दें 3, 8 में से 8 निकाला 0, 9 में से 9 0, 1 में से 1 0, 0.0033, ये इसका आंसर आएगा मोड में। तो लास्ट पे जस्ट हमने मोड खत्म करके इसको एज इट ही लिख देना है, और यहाँ पे हमने लास्ट पे अब लिखना है द वैल्यू इज स्मॉल, ये जो वैल्यू है वो छोटी है, हेंस द अप्रोक्सीमेटेड सम इज रीजनेबल। ठीक है, तो अब हमने बता दिया कि इसका सम जो है वो रीजनेबल है, यही उसने पूछा था कि रीजनेबल होगा या नहीं। पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी 2 वैल्यूज हैं और 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमने करना है। इसमें है अब माइनस। सबसे पहले हमने ये एक्चुअल वैल्यू लिखी, इसको करना है राउंड 2 डेसिमल तक, तो 3 4 रखना है हमने, लेकिन इसको राउंड करके तो 8 है इधर, एक ऐड हो जाएगा 3.35 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू है 2.104, इसको भी हमने राउंड करके लिखना है तो 2.10 ही रह जाएगा क्योंकि ये 5 से छोटा है, इसमें एक ऐड नहीं होगा। इसके बाद हम लिखते होते हैं अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस। अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस निकालने के लिए ये जो हमारी राउंड की हुई वैल्यूज हैं इन दोनों को हमने माइनस कर देना है। 3.35 में से 2.10 को माइनस करेंगे तो आएगा 1.25, ये लिखा। इसके बाद हमने निकालना है एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस निकालने के लिए जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज थी इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब 3.348 में से 2.104 माइनस करेंगे आंसर आएगा 1.244, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने ये फार्मूला लिखा है एरर इक्वल मोड एक्चुअल डिफरेंस माइनस अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस। इसके बाद हमने इनमें वैल्यूज पुट करनी है। एक्चुअल डिफरेंस ये वाला 1.244 ये लिखा, माइनस लगाया, फिर अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस क्या आया था 1.25। अब 1.25 बड़ी है, इसको ऊपर लिखेंगे, दूसरी वैल्यू को नीचे लिखेंगे, इन दोनों को करेंगे माइनस। 10 में से 4 निकालें 6, 4 में से 4 सिफर, 2 में से 2 सिफर, फिर अशारिया, 1 में से 1 निकालें सिफर। 0.006 इसका आंसर आएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो मोड के अंदर माइनस हमेशा खत्म हो जाता है।
तो एरर इक्वल हमारा ये आंसर आ गया। लास्ट पे अब जस्ट हमने ये लिख देना है एरर इज स्मॉल सो सोल्यूशन इज रीजनेबल। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, इसको भी हमने 2 डेसिमल प्लेसेस में ही करना है। सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू लिखी, 2 डेसिमल तक इसको हमने राउंड करना है, इशारे के बाद 2 डिजिट रखने हैं। तो 2 डिजिट हम 2 और 8 रखेंगे लेकिन राउंड करके। तो जो 1 है वो 5 से छोटा है, कुछ भी ऐड नहीं होगा, इसको एज इट ही लिख देंगे। इसके बाद दूसरी वैल्यू लिखी, इसको भी हमने इशारे के बाद 2 नंबर तक राउंड करके लिखना है। तो ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो 6 में 1 ऐड करेंगे, ये 7 बन जाएगा, 3.57 आ जाएगा। अब हमने लिखना है अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन है। अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट बराबर जो हमारी राउंड की हुई वैल्यूज है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8.1396। इसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट यानी जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज थी उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 8.136327। अब हमने लिखना है फार्मूला एरर इक्वल मोड एक्चुअल प्रोडक्ट माइनस अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी और अप्रोक्सीमेटेड की वैल्यू लिखी, इन दोनों को करना है माइनस। ये वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि ये इशारे के बाद 139 है और ये इशारे के बाद 136 है, तो ये वैल्यू बड़ी है, इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, दूसरी वैल्यू को नीचे रखेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करके जो जवाब आएगा उसके साथ हम माइनस लगाएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो 0.0033 इसका आंसर आता है मोड के अंदर। जब मोड खत्म करेंगे तो माइनस भी उसी के साथ ही खत्म हो जाएगा। तो एरर बराबर 0.0033 इसका आंसर आएगा। तो लास्ट पे जस्ट हमने ये लिख देना है सोल्यूशन इज रीजनेबल। आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेकंड सब डोमेन स्टार्ट करेंगे जो कि है सिंप्लीफिकेशन की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।